भारत के विभाजन के बाद स्टेट ऑफ कलात यानी बलूचिस्तान करीब 227 दिनों तक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य रहा था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहता था और पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे सहमत थे। मौजूदा बलूचिस्तान 3 देशों में बटा था। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और एक छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में निमरुज, हेलमंद और कंधार बलूचिस्तान का ही हिस्सा है। बलोच सुन्नी मुसलमान हैं, यहाँ तक कि शिया बहुल ईरान के बलूचिस्तान प्रांत में भी बलोच सुन्नी मुसलमान ही है। पाकिस्तान बनने के बाद से ही बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज उठती रही, लेकिन बलूचिस्तान में चीन की एंट्री के बाद से ही स्थिति और जटिल हो गई। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन को दे दिया और स्थानीय बलोच इसके खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन करने लगे। इतिहास पर नजर दौड़ाए तो स्टेट ऑफ कलात की कई लोग पाकिस्तान का हैदराबाद भी कहते थे। कलात स्वतंत्र रियासत था जिसे पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया था और वही हैदराबाद ने भी भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात और हैदराबाद दोनों को कानूनी सलाह दी थी। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद यह स्वतंत्र संप्रभु स्टेट के रूप में रह सकते हैं। हैदराबाद आखिरकार 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई के बाद भारत में शामिल हो गया। जर्मन राजनीतिक वैज्ञानिक मार्टिन एक्स मैन ने अपनी किताब बैक टू द फ्यूचर में लिखा है कि 20 मार्च 1948 को खान ऑफ कलात पाकिस्तान में शामिल होने के लिए राजी हो गए। भारत और अफगानिस्तान से निराशा हाथ लगने के बाद उन्होंने ऐसा किया था। कलात के खान चाहते थे संप्रभु रहने में भारत और अफगानिस्तान से मदद मिले। पाकिस्तान के इतिहासकार याकूब खान बंगस ने अपनी किताब द प्रिंसेस ऑफ एयर में लिखा है, कलात स्टेट नेशनल पार्टी ने 1945 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, तब इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान में कभी समर्थन नहीं मिला। राष्ट्रवादी होने के कारण केएसएनपी मुस्लिम लीग के अगुवाई वाले पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहती थी। केएसएनपी भारत के साथ करीबी बढ़ाना चाहते थे या खान ऑफ कलात के साथ रहकर स्वतंत्र स्टेट चाहती थी। बलूचिस्तान में कुछ भी होता तो भारतीय मीडिया के एक हिस्से में ये कहा जाने लगता है कि स्टेट ऑफ कलात को वहां के नवाब ने भारत में मिलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। इस दावे पर भारत की उच्चायुक्त रहे और इतिहास का टीसीए राघवन कहते हैं कि स्टेट ऑफ कलात स्वतंत्र और संप्रभु रहना चाहता था। कलात को स्वतंत्र रहने में वह नेहरू से मदद चाहते थे, लेकिन खान ऑफ कलात ने ये कभी नहीं कहा कि उन्हें भारत में शामिल। नेहरू बड़े नेता थे, इसलिए कलात के खान के मन में उनके लिए इज्जत थी, लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है कि नेहरू ने कलात को भारत में मिलने का ऑफर ठुकरा दिया था। बलूचिस्तान के नेता और इतिहासकार गुल खान नसीर ने अपनी अहम रचना तारीख ए बलूचिस्तान में लिखा है कि 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो ने वी के मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट प्रसारित की थी। ऑल इंडिया रेडियो के हवाले से दावा किया गया कि 2 महीना पहले खान ऑफ कलात ने नई दिल्ली से संपर्क कर बलूचिस्तान को भारत में मिलने का आग्रह किया था, लेकिन इस आग्रह को खारिज कर दिया गया। गुल खान नसीर ने अपनी किताब में कलात आखिरी खान अहमद यार खान के कोट करते हुए लिखा है कि यह सफेद झूठ था। इसका मकसद था कलात और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी पैदा किया जाए। दूसरा मकसद था कि झूठी रिपोर्ट से पाकिस्तान आंदोलित हो जाए और उतावलेपन में कुछ ऐसा कर दे कि भारत को हैदराबाद में मौका मिल जाए। स्टेट ऑफ कलात के पाकिस्तान में शामिल होने के करीब 6 महीने बाद ही भारत ने हैदराबाद को अपने में मिला लिया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।